महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। दूर दूर से आए लाखों श्रद्धालु, संत और अघोरी गंगा किनारे स्नान कर रहे थे। वातावरण में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी और धूप बत्ती की सुगंध पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। आरव, एक युवा फोटोग्राफर जो अपने असाधारण फोटोग्राफी कौशल के लिए जाना जाता था, इस बार कुछ अनोखी तस्वीरें खींचने के इरादे से कुंभ मेले में आया था। वह चाहता था कि उसके कैमरे की लेंस में महाकुंभ का वास्तविक जादू कैद हो जाए, वह भक्ति, वह आस्था और वह रहस्यमयी ऊर्जा जो इस पावन स्थल को इतना विशिष्ट बनाती थी। दोपहर के समय जब सूरज अपनी चमक बिखेर रहा था और गंगा के पानी में उसकी सुनहरी आभा झलक रही थी, आरव अपने कैमरे के साथ घाटों की ओर बढ़ा। भीड़ बहुत थी, फिर भी उसकी नज़र अचानक एक कोने में बैठे एक अजीब साधु पर पड़ी। साधु बाकी संतों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें गहरी और खाली लग रही थीं, जैसे उनमें कोई अनंत रहस्य छिपा हो। उसका चेहरा बहुत पीला था, मानो वर्षों से उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। उसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र थे, लेकिन वे इतने पुराने और धूल से सने हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और युग का हो। तो दोस्तों, कहानी में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक आपके भाई की कहानी को सुनने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आगे कहानी इससे भी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो अब आगे की कहानी सुनो। आरव ने अपने कैमरे की लेंस साधु की ओर घुमाई। वह एक परफेक्ट शॉट लेना चाहता था, वह तस्वीर जो मेले के असली आकर्षण को दिखा सके। लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, साधु की मुस्कान और गहरी हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर देखते ही आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। साधु का चेहरा धुंधला दिख रहा था, उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी लग रही थीं और उसके होंठ एक अजीब डरावनी मुस्कान में खिंचे हुए थे। उसके चारों ओर एक हल्की धुंध थी जो किसी और तस्वीर में नहीं थी। आरव ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाकर फिर साधु की ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। आरव को एक अजीब सी घबराहट हुई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन साधु भीड़ में कहीं गायब हो चुका था। इतने कम समय में उसका यूं अदृश्य हो जाना असंभव था। शायद मेरी आंखों का धोखा था, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वह रात में अपने टेंट में बैठकर तस्वीरों की समीक्षा कर रहा था तो उसके हाथ कांप उठे। साधु की तस्वीरें बार बार देखने पर कुछ और अजीब नजर आया। उसके पीछे काली परछाइयां घूम रही थीं, जैसे कोई आत्मा वहां मौजूद हो। और फिर टेंट के बाहर हलचल हुई। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, हल्की फुसफुसाहट भी। आरव, किसी ने उसका नाम पुकारा। वह तुरंत बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की हवा बह रही थी और दूर कहीं घंटे बज रहे थे। वह रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन उसके मन में डर की एक लहर थी। अगली सुबह आरव ने घाट पर कुछ और तस्वीरें ली। भीड़, रंग बिरंगे साधु, श्रद्धालु, गंगा स्नान, सब कुछ एकदम खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जब वह अपनी तस्वीरों को कैमरे में देखने लगा तो उसका दिल धड़कना भूल गया। कुछ तस्वीरों में वही काली परछाइयां थीं, और सबसे डरावनी बात, जो लोग उन तस्वीरों में थे वे असली दुनिया में रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। वह एक पुलिस वाले के पास गया और उसे एक तस्वीर दिखाई। सर, ये आदमी, मैंने कल इसे घाट पर देखा था, लेकिन अब ये कहीं नहीं दिख रहा। पुलिस वाले ने तस्वीर देखी, फिर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह आदमी तो 5 दिन पहले गंगा में डूब गया था। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। डर के मारे वह भागकर एक पुराने संत के पास गया और पूरी घटना सुनाई। बूढ़े संत ने लंबी सांस ली और कहा, जिस साधु की तूने तस्वीर ली वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह एक श्रापित आत्मा है जो हर कुंभ मेले में प्रकट होती है और उन्हीं की तस्वीर खींचती है जिनकी मौत निकट होती है। और अगर कोई उसकी तस्वीर लेता है तो उसकी आत्मा भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाती है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब मैं भी? बूढ़े संत ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, अब वह आत्मा तुझे लेने आएगी। उस रात आरव ने घाट के किनारे एक आखिरी तस्वीर लेने की सोची। उसने कैमरे को उठाया और अपना खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट लिया। कैमरे की स्क्रीन पर देखकर उसकी आत्मा जैसे जम गई। तस्वीर में वही रहस्यमयी साधु उसके पीछे खड़ा था, अपनी वही डरावनी मुस्कान के साथ। और फिर कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन महाकुंभ के मेले में आरव कहीं नहीं था। उसके टेंट में सिर्फ उसका कैमरा पड़ा मिला, जिसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी
सिवाय एक के वह रहस्यमयी साधु घाट पर मुस्कुराते हुए अकेला खड़ा था। कैसा लगा यह तत्महाकुंभ का रहस्य? क्या आरव सच में गायब हो गया, या उसकी आत्मा भी अब किसी और की तस्वीर लेने का इंतजार कर रही है? आरव का मन अशांत था। उसने घाट पर जितनी भी तस्वीरें खींची थीं वे सब एकदम साफ और सुंदर आई थीं। श्रद्धालु, संत, साधु, गंगा स्नान, दीपदान, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा असल में था। लेकिन जब भी वह उस रहस्यमयी साधु की तस्वीर देखता उसे अजीब सा डर महसूस होता। कैमरे की स्क्रीन पर साधु का चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर तस्वीर को बिगाड़ दिया हो। लेकिन यह असंभव था। वह खुद वहां खड़ा था, उसने खुद अपने हाथों से वह फोटो क्लिक की थी। फिर तस्वीर इस तरह खराब कैसे हो सकती थी? उसने झूम करके साधु के चेहरे को गौर से देखा। एक अस्पष्ट छाया उसकी आंखों के पास थी, जैसे वहां कोई खालीपन हो। अचानक एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। आरव ने झट से इधर उधर देखा। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कहीं भजन कीर्तन हो रहा था, कहीं साधु धूनी रमाए बैठे थे, तो कहीं श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब खड़ा होकर उसे देख रहा था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। वह अपने टेंट की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके मन से वह तस्वीर नहीं निकल रही थी। कुंभ मेले की रातें भी कम रहस्यमयी नहीं होती। दिन भर की चहल पहल के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं होता। दूर दूर तक जलते दियों की रोशनी, मंत्रोच्चारण की धीमी धीमी ध्वनि और कहीं कहीं से आती शंखनाद की आवाजें वातावरण को आध्यात्मिक लेकिन रहस्यमयी बना रही थीं। आरव अपने टेंट में बैठा लैपटॉप पर तस्वीरें ट्रांसफर कर रहा था। हेडफोन लगाकर वह खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका ध्यान उसी तस्वीर पर जा रहा था। तभी अचानक सरसराहट, टेंट के बाहर सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आई। आरव ने हेडफोन हटाया और ध्यान से सुना। ऐसा लगा जैसे कोई टेंट के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। शायद कोई श्रद्धालु या कोई साधु होगा, उसने सोचा, और फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। लेकिन फिर आरव, किसी ने बहुत धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज में उसका नाम पुकारा। आरव का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर टेंट का पर्दा हटाया और बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा था। कुछ दूरी पर जलते हुए दिए और लकड़ियों की हल्की रोशनी दिख रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की और फिर से टेंट के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डाली, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। स्क्रीन पर वही साधु की तस्वीर खुली थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब साधु का चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था और उसकी जगह एक डरावनी आकृति दिखाई दे रही थी, लंबी और विकृत, जिसकी आंखें पूरी तरह गहरी काली थीं। और फिर तस्वीर अचानक हिल गई। आरव ने घबराकर स्क्रीन से नजरें हटा लीं और तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। ये हो क्या रहा है? उसने बड़बड़ाया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर अजीब सी शांति थी, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। वह कैमरा लेकर टेंट से बाहर निकला। शायद ताज़ी हवा में जाने से उसका दिमाग शांत हो जाए। घाट की ओर जाते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने सामने देखा तो दूर खड़े एक पेड़ के पास उसे कोई आकृति दिखी। वही साधु, वही गेरुआ कपड़े, वही रहस्यमयी मुस्कान, वही गहरी आंखें। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर यह कैसे हो सकता है? वह साधु तो दिन में अचानक भीड़ में गायब हो गया था। उसने तुरंत कैमरा उठाया और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसने आंखें उठाकर सामने देखा, साधु भी गायब हो चुका था। अब आरव को पूरा यकीन हो गया था, कोई चीज उसके साथ खेल खेल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने टेंट का पर्दा हटाया, उसका दिल उसकी छाती में जम गया। उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई थी और स्क्रीन पर वही साधु था, पर इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा था। वह सीधा आरव की ओर देख रहा था और तभी उसकी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखा, अब तू भी मेरी तस्वीर का हिस्सा है। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। आरव ने जोर से चीखने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। टेंट के बाहर अचानक हवा जोर से बहने लगी। चारों ओर घंटियों की आवाज गूंजने लगी और फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, अब भाग नहीं सकता आरव। अब सवाल यह है, क्या आरव इस भूतिया खेल से बच पाएगा या फिर वह भी उसी साधु की रहस्यमयी तस्वीर का हिस्सा बन जाएगा। आरव की रात बहुत मुश्किल से बीती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस चुका हो। उसके कैमरे में कैद की गई साधु की तस्वीर न सिर्फ डरावनी थी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आरव अपने लैपटॉप पर बैठकर कल खींची गई तस्वीरों को एडिट करने लगा। वह सोच रहा था कि हो सकता है रात की घटनाएं महज उसका भ्रम रही हों, लेकिन जैसे जैसे वह तस्वीरों को स्क्रॉल करने लगा, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। कुछ तस्वीरें सामान्य थीं। श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे, साधु मंत्रोच्चारण कर रहे थे और कुछ लोग भजन कीर्तन में लीन थे। लेकिन फिर उसने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने उसकी रीढ़ में ठंडा संचार कर दिया। एक श्रद्धालु जो कल आरती के समय घाट पर खड़ा था, उसकी तस्वीर में ठीक उसके पीछे एक काली परछाई थी। वह परछाई किसी धुएं जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका आकार इंसानी था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, वह परछाई ठीक उसी साधु की आकृति से मिलती जुलती थी जिसकी तस्वीरें बार बार धुंधली आ रही थीं। आरव ने फौरन दूसरी तस्वीरें देखनी शुरू की। एक और श्रद्धालु जो कल उसे मंदिर के पास मिला था, उसकी तस्वीर में भी वही रहस्यमयी परछाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उन श्रद्धालुओं के आसपास मंडरा रही हो। यह क्या हो सकता है? आरव बड़बड़ा या वह घबरा कर कैमरा लेकर घाट की ओर भागा। घाट पर वह दृश्य और भी डराने वाला था। कल जिन श्रद्धालुओं की तस्वीरों में काली परछाइयां थीं, वे सभी अब वहां नहीं थे। अरे, वो आदमी कहाँ गया जो कल यहां बैठा था? आरव ने पास खड़े एक पंडित से पूछा। पंडित का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, वो तो कल रात गंगा में डूब गया। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन उसका शरीर तक नहीं मिला। आरव को झटका लगा। उसने दूसरी तस्वीर में दिख रहे श्रद्धालु के बारे में पूछा। अरे, वो बाबा, उनकी तो कल रात तबीयत अचानक खराब हो गई और वो सुबह तक नहीं रहे। आरव का सिर चकरा गया। क्या ये सब महज एक संयोग है? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही साधु की मुस्कान घूम रही थी जो उसने पहली बार देखी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, जो भी उस रहस्यमयी साधु के संपर्क में आया था, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो रही थी। और अगर ऐसा था, तो क्या अगला नंबर उसका था? अब आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भागकर पुलिस के पास जाए, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करेगी? साधु की धुंधली तस्वीरें और परछाइयों वाली तस्वीरें दिखाकर वह क्या साबित कर सकता था? उसे किसी अनुभवी साधु की जरूरत थी जो इस रहस्य को समझ सके। आरव ने मेला घूमते हुए कुछ पुराने संतों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। तू बहुत सोच रहा है बेटा, कुंभ के मेले में चमत्कार होते रहते हैं। ये सब तेरे मन का भ्रम है। लेकिन आरव को यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं था। अंत में उसे एक बुजुर्ग संत के बारे में पता चला जो वर्षों से गंगा किनारे एक गुफा में रहते थे और तंत्र मंत्र के बड़े जानकार थे। अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो वही बाबा दे सकते हैं। घाट पर बैठे एक साधु ने कहा। आरव के पास अब और कोई चारा नहीं था। वह उस संत से मिलने के लिए गुफा की ओर चल पड़ा। लेकिन क्या उसके पास अभी भी समय था, या फिर अब बहुत देर हो चुकी थी? अब सवाल यह है, क्या वह बुजुर्ग संत आरव को इस रहस्य से बचा पाएगा, या फिर ये तस्वीरें किसी शापित आत्मा का खेल थीं जिससे भागना नामुमकिन था? आरव तेजी से उन बुजुर्ग साधु की गुफा की ओर बढ़ रहा था जिसका पता उसे घाट पर एक संत ने दिया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में वही तस्वीरें घूम रही थीं। वो धुंधला चेहरा, अजीब काली परछाइयां और जिनकी तस्वीरें उसने खींची थीं, उनका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। गंगा के किनारे बसे उस साधु की गुफा तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लग गया। ये जगह बाकी मेले से अलग एकदम शांत थी। यहां भीड़भाड़ नहीं थी, बस कुछ दूर जलते दीपों की हल्की रोशनी दिख रही थी। वह गहरी सांस लेते हुए गुफा के पास पहुंचा और धीरे से आवाज लगाई, बाबा।
अंदर से एक भारी गंभीर आवाज आई, आ गया तू, अंदर आ। आरव चौंका। चारों ओर घंटियों की आवाज गूंजने लगी और फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, अब भाग नहीं सकता आरव। अब सवाल यह है, क्या आरव इस भूतिया खेल से बच पाएगा या फिर वह भी उसी साधु की रहस्यमयी तस्वीर का हिस्सा बन जाएगा। आरव की रात बहुत मुश्किल से बीती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस चुका हो। उसके कैमरे में कैद की गई साधु की तस्वीर न सिर्फ डरावनी थी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आरव अपने लैपटॉप पर बैठकर कल खींची गई तस्वीरों को एडिट करने लगा। वह सोच रहा था कि हो सकता है रात की घटनाएं महज उसका भ्रम रही हों, लेकिन जैसे जैसे वह तस्वीरों को स्क्रॉल करने लगा, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। कुछ तस्वीरें सामान्य थीं। श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे, साधु मंत्रोच्चारण कर रहे थे और कुछ लोग भजन कीर्तन में लीन थे। लेकिन फिर उसने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने उसकी रीढ़ में ठंडा संचार कर दिया। एक श्रद्धालु जो कल आरती के समय घाट पर खड़ा था, उसकी तस्वीर में ठीक उसके पीछे एक काली परछाई थी। वह परछाई किसी धुएं जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका आकार इंसानी था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, वह परछाई ठीक उसी साधु की आकृति से मिलती जुलती थी जिसकी तस्वीरें बार बार धुंधली आ रही थीं। आरव ने फौरन दूसरी तस्वीरें देखनी शुरू की। एक और श्रद्धालु जो कल उसे मंदिर के पास मिला था, उसकी तस्वीर में भी वही रहस्यमयी परछाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उन श्रद्धालुओं के आसपास मंडरा रही हो। यह क्या हो सकता है? आरव बड़बड़ा या वह घबरा कर कैमरा लेकर घाट की ओर भागा। घाट पर वह दृश्य और भी डराने वाला था। कल जिन श्रद्धालुओं की तस्वीरों में काली परछाइयां थीं, वे सभी अब वहां नहीं थे। अरे, वो आदमी कहाँ गया जो कल यहां बैठा था? आरव ने पास खड़े एक पंडित से पूछा। पंडित का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, वो तो कल रात गंगा में डूब गया। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन उसका शरीर तक नहीं मिला। आरव को झटका लगा। उसने दूसरी तस्वीर में दिख रहे श्रद्धालु के बारे में पूछा। अरे, वो बाबा, उनकी तो कल रात तबीयत अचानक खराब हो गई और वो सुबह तक नहीं रहे। आरव का सिर चकरा गया। क्या ये सब महज एक संयोग है? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही साधु की मुस्कान घूम रही थी जो उसने पहली बार देखी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, जो भी उस रहस्यमयी साधु के संपर्क में आया था, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो रही थी। और अगर ऐसा था तो क्या अगला नंबर उसका था? अब आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भागकर पुलिस के पास जाए, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करेगी? साधु की धुंधली तस्वीरें और परछाइयों वाली तस्वीरें दिखाकर वह क्या साबित कर सकता था? उसे किसी अनुभवी साधु की जरूरत थी जो इस रहस्य को समझ सके। आरव ने मेला घूमते हुए कुछ पुराने संतों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। तू बहुत सोच रहा है बेटा, कुंभ के मेले में चमत्कार होते रहते हैं। ये सब तेरे मन का भ्रम है। लेकिन आरव को यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं था। अंत में उसे एक बुजुर्ग संत के बारे में पता चला जो वर्षों से गंगा किनारे एक गुफा में रहते थे और तंत्र मंत्र के बड़े जानकार थे। अगर कोई इसका जवाब दे सकता है तो वही बाबा दे सकते हैं, घाट पर बैठे एक साधु ने कहा। आरव के पास अब और कोई चारा नहीं था। वह उस संत से मिलने के लिए गुफा की ओर चल पड़ा। लेकिन क्या उसके पास अभी भी समय था, या फिर अब बहुत देर हो चुकी थी? अब सवाल यह है, क्या वह बुजुर्ग संत आरव को इस रहस्य से बचा पाएगा, या फिर यह तस्वीरें किसी शापित आत्मा का खेल थीं जिससे भागना नामुमकिन था? आरव तेजी से उन बुजुर्ग साधु की गुफा की ओर बढ़ रहा था जिसका पता उसे घाट पर एक संत ने दिया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में वही तस्वीरें घूम रही थीं। वो धुंधला चेहरा, अजीब काली परछाइयां और जिनकी तस्वीरें उसने खींची थीं, उनका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। गंगा के किनारे बसे उस साधु की गुफा तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लग गया। ये जगह बाकी मेले से अलग, एकदम शांत थी। यहां भीड़ भाड़ नहीं थी, बस कुछ दूर जलते दीपों की हल्की रोशनी दिख रही थी। वह गहरी सांस लेते हुए गुफा के पास पहुंचा और धीरे से आवाज लगाई,
बाबा, अंदर से एक भारी गंभीर आवाज आई। आ गया तू, अंदर आ। आरव चौंका। उसे अपना नाम तक नहीं बताना पड़ा, फिर भी बाबा को पता था कि वह आ चुका है। वह धीरे धीरे अंदर गया। वहां एक बूढ़े संत, जो काफी वृद्ध लेकिन तेजस्वी दिख रहे थे, ध्यान लगाए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। बाबा, मुझे मदद चाहिए। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानते हों। तूने उसकी तस्वीर खींची है ना? बाबा ने गहरी आवाज में कहा। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। बाबा, आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, वो साधु इंसान नहीं था बेटा, वो एक शापित आत्मा है जो हर महाकुंभ में प्रकट होती है। आरव सन्न रह गया। क्या? शापित आत्मा? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। सैकड़ों साल पहले एक साधु ने महाकुंभ के दौरान गंगा किनारे एक भयंकर तपस्या की थी। लेकिन वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। वह अपने तप से अमृतत्व चाहता था, देवताओं को चुनौती देना चाहता था। परंतु उसकी यह तपस्या अधूरी रह गई। देवताओं के कोप से वह जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। आरव ने घबराकर पूछा, लेकिन बाबा, ये मुझसे क्या चाहता है? बाबा ने उसे गंभीरता से देखा और बोले, वह हर बार महाकुंभ में लौटता है, और जो कोई भी उसकी तस्वीर लेता है वह उसकी जगह श्रापित हो जाता है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब अब मेरी बारी है? बाबा ने गहरी सांस ली। तू उसकी तस्वीर ले चुका है, यानी अब वह तुझे जाने नहीं देगा। आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे समझ में आ गया था कि जिन श्रद्धालुओं की तस्वीरें उसने खींची थीं, वे सब अचानक कैसे गायब हो गए या मारे गए। आरव ने हड़बड़ाकर बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा, मुझे बचाइए, कोई तरीका तो होगा इससे बचने का। बाबा ने कुछ देर तक आंखें बंद रखीं, फिर बोले, तू चाहकर भी इससे भाग नहीं सकता। जब तक तेरी तस्वीर उसके पास है, वह तुझे छोड़ने वाला नहीं। तो फिर क्या किया जाए? बाबा ने धीरे से कहा, अगर तुझे बचना है तो तुझे उसे उसकी ही दुनिया में वापस भेजना होगा। कैसे? बाबा की आंखों में अजीब चमक थी। उसकी तस्वीर को उसी जगह जलाना होगा जहां तूने उसे पहली बार देखा था, और वह भी ठीक उसी समय जब तूने पहली तस्वीर खींची थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बाबा, अगर वह मुझे रोकने आ गया तो? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तो फिर समझ लेना कि तेरा अंत तय है। अब सवाल यह है, क्या आरव अपने जीवन की सबसे भयानक रात से बच पाएगा? क्या वह सही समय पर तस्वीर को नष्ट कर पाएगा, या फिर वह भी हमेशा के लिए उस आत्मा का शिकार बन जाएगा? क्या तुम भी उस श्रापित तस्वीर को देखना चाहोगे? बाबा की चेतावनी के बाद आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे वही करना था जो बाबा ने बताया, साधु की तस्वीर को जलाकर इस श्राप को खत्म करना था। लेकिन जैसे ही वह गंगा घाट की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। हवा अचानक भारी हो गई थी। मेले की चहल पहल के बीच भी उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके बहुत करीब आ चुकी हो। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। कुछ श्रद्धालु मंत्रों का जाप कर रहे थे तो कुछ गंगा में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन आरव के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मृत्यु की सर्द फुसफुसाहट। वह तेजी से अपने कैमरे को ऑन करता है और आखिरी बार घाट की तस्वीर खींचता है, लेकिन जैसे ही वह स्क्रीन पर देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। कैमरे में उसका अपना चेहरा भी धुंधला दिख रहा था। नहीं, वह घबराकर पीछे हटता है। ये तो उसी का हाल हो रहा था जैसा उन श्रद्धालुओं के साथ हुआ था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। आरव ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वही साधु उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब सिर्फ 2 काले गड्ढों जैसी लग रही थीं, जिसमें कोई जीवन नहीं था। उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उसने पहली बार देखी थी। अब तेरा समय आ गया है, साधु की आवाज गूंजी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैर कांप रहे थे। वह भागना चाहता था, लेकिन शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया।
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। साधु धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। आरव ने किसी तरह अपने हाथों को हिलाया और कैमरे को साधु की ओर घुमाया, लेकिन इस बार कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था। साधु की कोई तस्वीर नहीं आ रही थी। उसे बाबा की बात याद आई। उसे नष्ट करने का बस एक ही तरीका है, उसकी तस्वीर को उसी जगह जलाना जहां तूने पहली बार उसे देखा था। वह पूरी ताकत लगाकर घाट की ओर भागा। पीछे से फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं। लगता था जैसे कई परछाइयां उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रही हों। घाट पर पहुंचते ही उसने जेब से लाइटर निकाला और कांपते हाथों से तस्वीर को जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह की पहली किरण के साथ घाट पर लोग इकट्ठा हुए थे। पानी में एक टूटा हुआ कैमरा बह रहा था। एक साधु घाट पर खड़े होकर गंगा की लहरों को निहार रहा था। वही साधु, और इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी। पास ही एक फोटोग्राफर खड़ा था जो उत्सुकता से घाट की तस्वीरें खींच रहा था। जैसे ही उसने कैमरे का प्रीव्यू देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक तस्वीर में उसके ठीक पीछे एक नया साधु खड़ा था। वही धुंधला चेहरा, वही मुस्कान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।